बीए बाग तृतीय में हम भारतीय समाज पुस्तक में कर्म व पुरुषार्थ का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पुरुषार्थ का अध्ययन करेंगे। देखिए, पुरुषार्थ हिंदू जीवन प्रणाली को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख अवधारणा है, जिसका हिंदू समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व के इतिहास में हमेशा से ही दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं दृष्टिगत होती हैं। उनमें एक विचारधारा यह है कि यह संसार क्षणभंगुर और नश्वर है। इस कारण मनुष्य को इस संसार के उन कल्पना मंडित सत्य को त्याग कर परलोक की चिंता करनी चाहिए और सत्य की खोज में ही अपना जीवन लगा देना चाहिए। जबकि इसके विपरीत दूसरी विचारधारा यह है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए भोग जीवन का सार है। इसलिए अपना संपूर्ण जीवन भौतिक वस्तुओं की चाह और उपयोग में लगा लेना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को अवास्तविक, अज्ञात और अस्पष्ट परलोक के अस्तित्व के चक्कर में फंसना व्यर्थ है। सत्य यही है कि जीवन का अधिकाधिक सुख भोग करें, यही जीवन की सफलता और सार्थकता है। हिंदू विचारधारा इन दोनों परस्पर विपरीत विचारधाराओं का अपूर्व और सुंदर समन्वय है, जहां एक और मनुष्य को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील स्वयं आदर्श की भावनाएं रखनी हैं, वही इन्हें आध्यात्मिक संसार से जोड़ मोक्ष प्राप्त को सुलभ बनाया है। अर्थात मनुष्य अपनी समस्त शारीरिक आवश्यकताएं ऐश्वर्य को भोग कर आध्यात्मिक और पारलौकिक जीवन को ही इन्हीं से जोड़कर अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और देखिए, पुरुषार्थ ही इसका सर्वश्रेष्ठ आधार है। पुरुषार्थ के अर्थ की बात करें तो दुबे ने बताया कि पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन का द्योतक है जो कि व्यक्ति को सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की रक्षा दिखलाता है। इस अर्थ में पुरुषार्थ उन मानवीय गुणों का समन्वय है जो कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के बीच एक संतुलन की सृष्टि करता है। पुरुषार्थ हिंदू जीवन का वह मूल आधार है जो व्यक्ति के सद्गुणों को जन्म देता है और संसार की संकीर्ण परिधि से निकालकर उन्नत शक्ति में महामिलन करवाता है। इस आधार पर पुरुषार्थ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पुरुषे द्वैते पुरुषार्थे, अर्थात अपने अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त करना का प्रयास ही पुरुषार्थ है। हिंदू जीवन में प्रारंभ से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। मोक्ष प्राप्ति के अनेक मार्गों में से एक पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर कापड़िया कहते हैं कि मोक्ष मानव जीवन के परम उद्देश्य तथा मानव आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है तथा उसकी धन के संग्रह, उपभोग एवं संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम मानव के सहज स्वभाव और वासुक जीवन को व्यक्त करता है तथा इसका कार्य मनुष्य की काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृत्ति संतुष्ट करता है। ये दोनों अर्थ और काम
इस संसार में व्यक्ति के मौलिक लगाव, कार्यकलाप तथा जीवन की सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म मानव की पाश्विक एवं दैवीय प्रकृति के बीच की श्रृंखला है। इस प्रकार ये चारों उद्देश्य आध्यात्मिकता के लिए किए प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ वास्तव में उद्योग करने अथवा प्रयास करने से है और यह प्रयास मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। गीता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कर्म की धारणा के अंतर्गत स्पष्ट किया और मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को सर्वोपरि कहा है। इस प्रकार पुरुषार्थ मानव जीवन के चार उद्देश्यों एवं चार आधारों के समन्वित रूप को कहते हैं। पुरुषार्थ के प्रकार। पुरुषार्थ के प्रकारों में पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, जिनमें पहला है धर्म। हिंदू जीवन और उसके सामाजिक व्यवस्था में धर्म का अत्यधिक महत्व है। धर्म शब्द के दो अर्थ प्रचलित रहे हैं। उनमें एक संकुचित अर्थ है जिसका तात्पर्य है आध्यात्मिकता में विश्वास करना या पारिलौकिक शक्ति में विश्वास करना ही धर्म है, जबकि विस्तृत रूप से धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों से है जो लोक हितकारी है और जिसके द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति होती है। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ गीता में धारण करने से लिया है, अर्थात प्राणी मात्र की रक्षा करने की धारणा करना धर्म है। धर्म की पूर्ति के लिए हिंदू समाज में प्रारंभ से ही व्यक्ति को तैयार किया जाता है और इसके लिए अनेक धर्मों की बात हिंदू समाज में की गई है, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, स्त्री धर्म, पत्नी धर्म इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थितियों में व्यक्तियों के भिन्न कर्तव्यों के निर्धारण में एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का महत्व है। धर्म के संबंध में श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य का फल चाहते हैं एवं जिनका यह विचार है कि स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वे अविवेक होने के साथ ही भोग और ऐश्वर्य में आशा रखते हैं। उनके अंतःकरण में कोई निश्चयात्मक वृद्धि नहीं होती है। इस अर्थ में पुरुषार्थ की प्राप्ति गीता के अनुसार नहीं कर सकता। जो क्रम में विश्वास करता है उसके फल प्राप्ति के बारे में नहीं। पीवी काणे ने धर्म का संबंध किसी विशेष ईश्वरीय मतों से नहीं बताया, बल्कि यह तो आचरण संहिता है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन और उसमें होने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित और नियमित करने के लिए कुछ बनाता है जिसके पीछे सामूहिक भावना होती है और इनमें सर्व कल्याण निहित होता है। इन नियमों का अनुपालन करना ही धर्म है और अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो वह अपना पहला पुरुषार्थ धर्म को पूर्ण कर लेता है। इसका पुरुषार्थ का अगला प्रकार है वह है अर्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत अर्थ जीवन का दूसरा उद्देश्य है भौतिक सुखों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति। हिंदू समाज में सिर्फ नैतिक कर्तव्यों या धर्म की पालना को ही महत्व नहीं दिया है, बल्कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष या भौतिक पक्ष को भी मान्यता दी है। वास्तविकता यह है कि धर्म के पालन के लिए भी अर्थ की आवश्यकता है, जैसे पंचयज्ञ, पिंडदान, अतिथि सत्कार,
स्वयं के खाने और आश्रितों को खिलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर कापड़िया ने कहा है कि मानव में प्राप्त करने की प्रवृत्ति का तुष्टीकरण ही अर्थ है। हिंदू विचारकों ने धन को भी पुरुषार्थ जीवन में स्थान देकर उसे उचित मानवीय आकांक्षा माना है। इसी तरह जिमर ने कहा कि अर्थ की अवधारणा के अंतर्गत वे समस्त भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं तथा जिससे हमें आनंद ले सकते हैं और जो खो भी सकती है, तथा परिवार के भरण पोषण तक परिवार की समृद्धि के लिए तथा धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए अर्थात जीवन के कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने की आवश्यकता होती है। हिंदू धर्म शास्त्रकारों ने धर्म के महत्व को स्वीकार किया है कि अर्थ की आवश्यकता विभिन्न भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक है, लेकिन इस पर अत्यधिक या जरूरत से ज्यादा बल नहीं दिया जाना चाहिए। महाभारत में लिखा है कि धर्म का पूर्ण रूप से पालन काफी सीमा तक अर्थ पर निर्भर है और अर्थ व्यक्ति के कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने का साधन है। इसलिए अनेक स्थान पर अर्थहीनता को अभिशाप माना गया है। अर्थ मानव के भौतिक वस्तुओं पर अधिकार करने की ओर संकेत करता है। मनुष्य प्रयासों से अर्थ की प्राप्ति करे, यह अर्थ धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि किसी को कष्ट पहुंचाकर। जो अर्थ धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया गया हो उसे सिर्फ अपने लिए ही खर्च नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करने, यज्ञों की पूर्ति, दान की सेवा और बच्चों का लालन पालन इसी से किया जाना चाहिए। इसी आधार पर महाभारत और स्मृतियों में उल्लेखित है कि गृहस्थ आश्रम अर्थ पुरुषार्थ को पूर्ण करता है और यदि कोई अर्थ पूर्ण किए बगैर वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले तो वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि परिवार और समाज की आवश्यकताओं को पूरे किए बिना ही वैराग्य ग्रहण कर लें तो वह राज्य द्वारा दंड का भागीदार है। अर्थ उपार्जन में ईमानदारी और आचरण शुद्धता पर बल दिया गया है। जो भौतिक सुख, आर्थिक आवश्यकताओं और आध्यात्मिक संसार की सफलता के लिए आवश्यक है, गृहस्थ आश्रम अर्थ प्राप्ति के लिए है, जबकि शेष 3/4 भाग में अर्थ से व्यक्ति को दूर रहने के लिए कहा गया है। इस प्रकार पुरुषार्थ के हमने आज 2 प्रकार पढ़े, धर्म और अर्थ। काम और मोक्ष का हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।